ये भक्तजन एवं श्रोतागण, आज हम आपको अति प्राचीन वामन पुराण के अंतर्गत आई करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ व्रत कथा और उसकी विधि सुनाने जा रहे हैं। ये करवा चौथ की मूल कथा है जो पौराणिक है। हालांकि आजकल एक लौकिक कथा भी चल रही है जो इसी मूल कथा का ही कुछ परिवर्तित अंश है। अथ श्री करवा चौथ व्रत कथा पूजन विधि। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि से पूजन करेगी वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त होगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को देवें और कहे कि हे गणेश जी, इस करक अथवा करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य बना रहे। इस प्रकार जल से भरे करवा सुहागिन स्त्रियों को देवें भी और उनसे लेवे भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इसे करेगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त होगी। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री करवा चौथ व्रत कथा। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा भारी कठिन तप प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे वराराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, वह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है? उससे पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले कि हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली, दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर, परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आँख नीलकमल के समान और उसका मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री यानी कि भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करके सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ में पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस महामंत्र से गंध, पुष्प, अक्षतादि से गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बंधु बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे कि अब चंद्रमा का उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर अर्थात मशाल लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पति के शव के साथ ही पुनः शिवजी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार व्रत करके किया। व्रत के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने भी किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। तब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से आई और वह वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे मातेश्वरी,
हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभ, गत वर्ष जो तुमने करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया था और तुम्हारा पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधानपूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। वह देवता के समान देहधारी हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंदपूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण जी ने के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। इति श्री वामन पुराण अंतर्गत करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा समाप्त। चौथ माता की जय। तो भक्तजनों एवं श्रोतागण, वामन पुराण की इस करवा चौथ व्रत कथा का आपने बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया, लेकिन वर्तमान में करवा चौथ की जो कथा आप आज तक सुनते आए हैं, वह कथा हम शीघ्र ही हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। तो उस कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये कथा अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।